चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर है ना, छत्तीसगढ़ में आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा छत्तीसगढ़ की जनजातियों के नृत्य और गीत, और एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें उनके वाद्य यंत्र, जो आज तक नहीं पढ़ाया हूं लेकिन इससे क्वेश्चंस रह रहे हैं। अभी ट्रैफिक कांस्टेबल में उनके वाद्य यंत्र से भी क्या रहा है, क्वेश्चंस रहा है। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पहले नृत्य और उनके बारे में शॉर्टकट में थोड़ी सी जानकारी, इतना अपने को रखना होगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जनजातियों का दिया हुआ है तारा गीत। याद रखिएगा, जो गीत होते हैं, गीत और नृत्य दोनों है बेटा। एक सर हमारे पास होता है छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा, और एक होता है छत्तीसगढ़ अंचल में जो ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरीज के होते हैं उनके लिए। यहाँ प्रॉपर क्या पढ़ना अपने को, आदिवासी होते, ठीक है। इधर अंचल के गीत अपने को नहीं पढ़ना, केवल कहाँ देखना, आदिवासी अंचल के गीत देखना है। तो सबसे पहला होता है सर हमारे पास तारा गीत। नव युवतियों द्वारा गीत गाया जाता है कब, तो नई फसल के आने पर। नव युवतियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कब, नई फसल के आने पर तारा गीत। ये जो छेरता गीत है ये वही है जी, छेर छेरा। जो छेरता है वही क्या है बेटा, छेर छेरा, आदिवासी अंचल में। नवयुवकों बच्चों द्वारा बस्तर में नई फसल के आने पर अन्नदान के समय वही पूष माह में पूर्णिमा के समय क्या किया जाता है, तो ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर आता है रीलो गीत या फिर रैला गीत। मुड़िया या फिर माड़िया जनजाति जो वैवाहिक गीत होते हैं शादी के समय, और इसको स्त्री और पुरुष बारी बारी से सवाल और जवाब की शैली में, जैसे ददरिया गाते ना, द लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़, उसी प्रकार बस्तर क्षेत्र में हमारे पास रीलो गीत गाया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा वैवाहिक अवसर पर सवाल जवाब की शैली में बारी बारी से पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा। एक हमारे पास है लेंजा गीत। हल्बा जनजाति, इसके लिए कोई निश्चित तिथि या अवसर की आवश्यकता नहीं होती सर, इसमें स्त्री पुरुष अकेले अकेले और साथ साथ में भी गाते हैं इसको। कौन सा गीत है बेटा, ये हल्बा गीत। जिस क्षेत्र में हल्बा जनजाति निवास करते हैं, जैसे हमारे पास दुर्ग संभाग के दक्षिण में और उत्तर बस्तर क्षेत्रों में, इस गीत का प्रचलन काफी ज्यादा है। फिर होता है चैत पर्व, इसको अपने समझना है सर। चैत का मतलब होता है चैत्र। कौन सा महीना होता है, चैत्र का महीना होता है। बस्तर में स्त्री पुरुष प्रतियोगितात्मक गीत है चैत्र माह की रातों में। चैत्र माह के महीने में क्या होता है, खेत खार में कोई काम नहीं होता एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में, तो समय व्यतीत करने के लिए रातों के समय में चैत्र पर्व गीत को गाया जाता है। फिर होता है फाग गीत, इसको तो बच्चा बच्चा जानता होगा, फागुन के महीने में गाया जाएगा। गोंड व बैगा जनजातियों होली के अवसर पर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं जैसे नगाड़ा। यह हमारे पास कौन सा है, फाग। तो फाग और चैत बहुत आसान है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा सर, तारा गीत किसके द्वारा गाया जाता है, छेरता गीत, रीलो गीत या फिर लेंजा गीत। क्लियर है ये जनजातियों की बेटा हमारे पास गीत है। अभी कुछ और भी स्लाइड्स है, उसको पढ़ा देता हूं मैं। अगला हमारे पास देखो चैत फाग हो चुका है। इधर एक हमारे पास है लिंगो पाटा गीत। लिंगो पाटा नृत्य भी होता है, लिंगो पाटा गीत भी होता है। लिंगो पाटा गीत जो है वो प्रधान जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला पारंपरिक गीत है। प्रधान जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में गाथा गायन का काम करती है। फिर उसके बाद हमारे पास दिए हुए हैं लिंगो पेन गीत। ये लिंगो पेन कौन है, तो घोटुल के देवता है। कौन है बेटा ये, तो घोटुल के देवता है, घोटुल के देवता है लिंगोपेन। और ये मुड़िया जनजाति, क्योंकि मुड़ियाओं का एक घोटुल होता है, लिंगोपेन देव की स्तुति में गाते हैं, और उनके लिए फिर नृत्य भी करते हैं वो लोग, ककसार नृत्य है कि नहीं। ये गौरा गौरी गीत है। गौरा गौरी गीत आपको पता है कि दिवाली के अवसर पर जो सुआ हम लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, वहां पे माता पार्वती और भगवान शिव के लिए स्तुति की जाती है। तो ज्यादातर ये सुआ गीत है और ये गौरा गौरी गीत है, ये गोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। दिवाली कार्तिक माह में शिव पार्वती के विवाह के पूजा के स्वरूप में या उनके प्रतीकात्मक स्वरूप में गाया जाता है। देखो पूछेगा क्वेश्चन सर इसको, कोटनी गीत, ये जो होते हैं ना बेटा है, फाग गीत, चैत पर्व, गौरा गौरी और कहेगा सुआ गीत, ये सभी जानते हैं। क्वेश्चंस एग्जामिनर वहां से पिक करता है जिसकी जानकारी बहुत कम लोग रखते हैं। क्लियर है ये। एक हमारे पास है कोटनी गीत, ठीक है, सामूहिक गीत है बेटा, ये श्रृंगार प्रधान है, वैवाहिक गीत है। कोटनी गीत क्या है सर, वैवाहिक गीत है। ये उड़िया और भतरी भाषा क्या मिलता है, इस पे प्रभाव मिलता है।
याद रखना कोटनी गीत कैसा है सर, तो ये श्रृंगार रस से प्रधान है और वैवाहिक गीत है। कैसा गीत है ये? वैवाहिक, मतलब विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और वही छत्तीसगढ़ के मुख्य अंचल की अगर हम बात करें, जहाँ पे ओबीसी और जनरल कैटेगरी का समाज रहता है, वहां पे विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत अलग होते हैं ना, जैसे तेल मायल, मांग बोरी, हल्दी, ये सब क्या है? चुलमाटी, अलग अलग गीत है। फिर एक हमारे पास होता है धनकुल, ऐसी बोलते हैं जगार गीत। बस्तर अंचल में हल्बा भतरा जनजातियों द्वारा हल्बी भाषा में गाया जाने वाला सामूहिक सांस्कृतिक गीत होता है, इसे कहा जाता है धनकुल या फिर जगार गीत के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, धनकुल या फिर जगार गीत हल्बी भाषा में गाया जाता है। घोटुल पाटा, आप लोग को पता होगा, घोटुल पाटा गीत भी है और घोटुल पाटा नृत्य भी है बेटा। ये कब किया जाता है सर? तो किसी के मृत्यु के अवसर पर। जनजाति कौन सी होगी सर? मुड़िया, क्योंकि यहाँ नाम किसका लिया है? घोटुल का। तो घोटुल पाटा गीत भी है, घोटुल पाटा नृत्य भी है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अवसर कौन सा होता है? तो किसी की मृत्यु का अवसर होता है कि नहीं? मृत्यु के अवसर पर। और ये एक प्रकार का वीर गीत है। कैसा गीत है ये? वीर, मतलब हो सकता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बखान किया जाता हो। कर्मा गीत, कर्मा गीत के साथ क्या है बेटा? तो नृत्य भी है। मुख्यतः जनजाति कौन सी? बैगा और उरांव। कमार गोड जनजाति के द्वारा कर्म देवता को या फिर माता कर्म सेनी को प्रसन्न करने के लिए कर्मा गीत गाया जाता है। एक हमारे पास हुल्की पाटा है, आपको पता होगा, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा और माओ पाटा, ये तीनों नृत्य है। तो यहाँ पर घोटुल पाटा नृत्य के साथ गीत भी है और हुल्की पाटा भी। ये मुड़ियाओं का ही होगा सर, क्योंकि बस्तर संभाग में जनजाति में प्रचलित एक प्रमुख लोकगीत है हुल्की पाटा। एक है बेटा हमारे पास मरम पाटा गीत, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गाया जाने वाला एक पारंपरिक विवाह गीत है। तो याद रखना सर, ये मरम गीत कौन सा है? तो ये विवाह गीत है। मरम गीत कौन सा है? मरम पाटा गीत तो विवाह गीत है। क्लियर है ये? चलिए, तो ये हमारे पास क्या है बेटा? कुछ गीत है। जैसे हमारे पास माओ पाटा उधर हो चुका है, एक दिया है भतरा नाट। तो भतरा नाट आपको समझ में आता होगा सर, जनजाति कौन सी होगी इसकी? भतरा। जनजाति कौन सी है इसकी? भतरा। भतरा जनजाति निवास बस्तर अंचल में करती है। तो बस्तर अंचल की भतरा जनजाति का पौराणिक नाट्य है, जिसमें उड़िया प्रभाव के कारण उड़िया नाट भी कहा जाता है। बस्तर के उड़िया नाट भी कहा जाता है भतरा नाट को। बस्तर का आदिवासी थिएटर है। तो पेपर में पूछ सकता है कि बस्तर का आदिवासी थिएटर किस नाट्य को कहा जाता है? तो भतरा नाट्य को कहा जाता है। यहां से आपका नाट्य शुरू हो गया है, ठीक है, सॉरी गीत ही है बेटा ये। उसके बाद दिया सर नाट कुरिया व नाट गुरु। भतरा नाट के पुरुष जो होते हैं उसे क्या क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या किया है? उसके नामों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक हमारे पास दिया हुआ बड़ी कांदो या फिर कहते हैं इसको दही कांदो। क्या कहते हैं उसको? दही कांदो। एक हमारे पास ये दिया हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाला नाट्य है, जो मुख्य रूप से कर्मा और रास लीला क्या है? सम्मिलित रूप है। इसको बोलते हैं बड़ी कांडो या फिर दही कांदो भी कहा जाता है। दही कांदो, दही हांडी सुने हो? जन्माष्टमी के अवसर पर ही होता है दही हांडी, उसी प्रकार से है। एक हमारे पास सर खम्ब स्वांग है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। कोरकू जनजाति द्वारा कुंवार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक मेघनाथ खंबे के पास किया जाने वाला प्रहसन है। ये कौन सा बेटा? खम्ब स्वांग है। याद रहेगा, पूछेगा सर खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। अवसर कौन सा होता है? तो कुंवार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। बस ये 3-4 चीजें पूछेगा, उससे ज्यादा इससे पूछने वाला कुछ भी नहीं है। इसके बाद सर हमारे पास देखो यहाँ पर दिया हुआ है पिछले एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन था बेटा आपका आया था अमीन में। कहां से आया था? अमीन में। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए थे। ये है क्या सर हमारे पास एक्चुअल में? ये बेटा वाद्य यंत्र है। क्या है सर हमारे पास? वाद्य यंत्र दे रखे हैं। अब वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं। एक तत्व होता है, एक वितत्व होता है, एक सुशिर होता है और एक धन होता है। बात समझ में आ रही है? उसके साउंड के हिसाब से कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार से साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसके हिसाब से क्या किया गया है? उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो सांस के द्वारा फूका जाता है सुशिर, तो मुंह से फूकने वाले जितने भी वाद्य यंत्र है सब क्या हो जाएंगे? सुशिर हो जाएंगे। ठीक है। जो धातु से टन टिन की आवाज करेगा क्या होगा? वो घन हो जाएगा। सर हमारे पास तत्व और वितत। कभी होली में बचपन में नगाड़ा बजाए होगे ना,
तो एक तरफ का नगाड़ा गद गद बजता है, एक तरफ टिन टिन बजता है। देखिए इस चीज को एक्सपीरियंस किया, अगर बचपन में खेले भी होगे तो, ठीक है। ढोल वगैरह ही मंगाते हैं ना, तो दो तो बड़े बड़े ढोल होते हैं और एक तो छोटा सा ऐसे करके सामने पकड़ के बजाते रहता है। तो इसकी आवाज पटर पटर आती है, वो क्या आता है, ढोल धम धम बजता है। तो उसके हिसाब से क्या किया गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हालांकि इस स्लाइड को पढ़ने से काम हो जाएगा, लेकिन जब टॉपिक में आ गए हैं तो मैं पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे दिया सर तत्वाद्य यंत्र। तत्व मतलब है सर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तार, तार या तंतु वाले कलात्मक वाद्य यंत्र। सॉरी, इसके बारे में से हमारे पास तंबूरा होता है, वीणा होता है, सब किस में आएगा, तत्व में आएगा। वितत्व में क्या आएगा सर, या फिर अवनद्ध वाद्य यंत्र, खोखले आधार पर चमड़ा मढ़कर बनाया गया। जैसे हमारे पास क्या होगा, ढोल होगा, ये क्या हो जाएगा जी, हमारे पास तंबूरा हो जाएगा। और सर घन क्या होता है, जैसे घंटी हो गया, झाल हो गया, जो कि किससे बना हुआ होता है, या फिर देखो नहीं साथ में झांझर लेके बजाते रहते हैं, सेवा जब गीत होता है तब। तो ठोस धातु या कठोर लकड़ी से निर्मित आघाती, जिससे अपन मार कर क्या करते हैं, उसको बजाते हैं। और सुशीर जो होता है सर, वो क्या होता है, मुंह से फूकने वाला। तो इतने मात्र से मैं क्वेश्चंस में आंसर लगा सकता हूं, लेकिन दिक्कत कहां पर आएगी, बहुत सारे वाद्य यंत्रों का जो नाम है छत्तीसगढ़ी में अलग अलग होता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में वैसा हो चुका है कि छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी राज्य हो चुका है, और लोग चाहकर भी जानबूझकर छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं चाह रहे, जिससे क्या हो रहा है, चीजें विलुप्त होती जा रही है, संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसी कारण पढ़ाना पड़ता, नहीं तो दिक्कत नहीं था। सर सबसे पहला हमारे पास तत्व आएगा, तत्व मतलब तार और तंतु से बनने वाला। यह हमारे पास मेन क्या होता है बेटा, धनकुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। धनकुल सर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वो धन मत लगा देना, वो क्या होगा हमारे पास, तत्व, वार लगा हुआ होता है इसमें, ठीक है। यह मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष, बांस की खपची से मिलकर बनता है। पंडवानी गायन में देवार जाति द्वारा इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण, ये बेटा आपको याद रखना है सर, यहाँ पर क्या करना आपको समझना है कि कौन कौन से बाजा जो है वो किस में आएगा, वो तत्व में आएगा। तत्व मतलब तार, ठीक है। किकनी, एक होगा किकनी, एक होगा राम बाजा, एक होगा डुमरी, एक होगा किन्नरी, कुजाह, दुशीर और तुहेली, ठीक है। सर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वो यही है, धनकुल। क्या बोलेंगे उसको, धनकुल। ये सब के सब पूछेगा सर वीणा किस में आएगा, तो तत्व में आएगा। तंबूरा किस में आएगा, तो तत्व में आएगा। जहां पर भी तारों को छेड़कर बजाया जाएगा, किस प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे, तत्व। तो इसमें कुछ मत करना सर, कम से कम ककनी, राम बाजा, डुमरी, ककनी, राम बाजा, डुमरी और किन्नरी कर लेना। ककनी का क्या हो जाएगा, किन्नरी, राम बाजा और डुमरी, कम से कम इतना तो क्या करना है, अपने को कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर दूसरा दे रखा है हमारे पास वितत। वितत को पढ़े थे कि कोई खोखले आधार पर चमड़ी या फिर कुछ लपेट कर क्या करता है, पीटने वाला बनाया जाता है। किसी मजबूत खोखले आधार पर चमड़े को मढ़कर वाद्य यंत्र तैयार किए जाते हैं। वर्गीकरण उदाहरण देख लो। एक मुखी होता है बेटा, केवल एक तरफ ही पीटते हैं, जैसे नगाड़ा होता है, तोंगा होता है, ताशा होता है, मुंडा बाजा और तुड़बुड़ी बाजा। तो ना नगाड़ा तो सर सब जानते हैं, वो एक ही साइड से इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको मढ़ के बनाया जाता है, इस प्रकार से बजाया जाता है। तो एक ही तरफ से बजेगा तो नगाड़ा हो गया। ताशा सभी जानते हो, शादियों में सभी छोटा जो बजाता है ना ढोल के साथ, वो ताशा होता है। एक सर हमारे पास तुड़बुड़ी, तुड़बुड़ी बाजा। कम से कम ये तीन याद रख लेना। एक द्विमुखी होता है। द्विमुखी सर मतलब जब हमारे पास मांदर होता है हमारा, है कि नहीं, इस प्रकार से जी जो नहीं बजाते हैं मांदर, इस प्रकार से जो होता है सर हाथ से बजाते हैं, दोनों तरफ से होगा द्विमुखी। तो मांदर होगा, ढोलक होगा, मृदंग होगा, बीरिया डोल होगा, बीरिया डोल, डोल से याद रखना, और रायगढ़ी। तो इसको मत करना बेटा सर, मांदर को याद रखना, ढोलक याद रखना, मृदंग याद रखना और बिरिया डोल, डोल से याद रखना ढोल। ये हो जाएगा हमारे पास। विशेष क्या है सर, रायगढ़ी एक पीतल से निर्मित डमरू के आकार का वाद्य यंत्र है, जिसे दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय में बनाया जाता है। तो सर अगर मैं डमरू को भी देखूंगा तो पीतल का बना हुआ होगा, तो डमरू भी तो क्या करता है बेटा, वो दो तरफ से है। तो सर जो दो तरफ से हो रखा रहेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास किस में आएगा, वितत में, किस में आएगा, द्विमुखी में आएगा। बिरिया ढोल जो होता है यह मांदर का ही एक प्रतिरूप माना जाता है। कुल मिलाकर दो तरफ से बजेंगे द्विमुखी, एक तरफ से बजेगा तो एक मुखी होगा।
इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये? चलिए अगला देखते हैं सर। इसमें हम लोग तीसरा दिया हमारे पास धन वाद्य यंत्र, जो कि मेटल का बना होगा, टिन टिन करके पूरा क्या करेगा, आवाज करे। जैसे घंटी हो सकती है, झाल हो सकता है, ये सारे कुछ इसमें आते हैं। ये प्रायः ठोस धातु या कठोर लकड़ी से बनते हैं। इन्हें आपस में टकराने या आघात देने पर ध्वनि निकलती है। ठोस 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 धातु या लकड़ी के प्रमुख जनजातीय वाद्य यंत्र, एक हमारे पास बेटा मुयांग दिया हुआ है। गोंडी भाषा में घंटी क्या कहते हैं, मुयांग कहते हैं, जिसका प्रयोग कब होता है, तो जब मुड़िया कक्सार नृत्य करेगा तब। एक सर हमारे पास दिया हुआ है चिटकुल, पीतल से निर्मित मंजीरे की आकृति का वाद्य यंत्र, जिसका प्रयोग मांद्री नृत्य समय किया जाता है। एक होता है तिरुडिड, लोहे से बना वाद्य यंत्र जो माड़िया नाच में प्रयोग किया जाता है। और एक झांझ, सर सभी जानते होंगे झांझों के बारे में, झांझ के बारे में कौन नहीं जानेगा। इसको क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं तो बजता है कि नहीं। घंटा, घंटी, घुलमुल, मंजीरा, पिटोरका, ढुड़का, चीनी, ये सब के सब क्या होंगे, तो सब धन में होंगे। धातु से बना होगा तो धन। और सर जितना हमारा आखिरी वाला है ये है बेटा सुशीर। क्या है ये, सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है, श्वास का उपयोग करके जो वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे वो सुशीर होंगे। फूंक फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किस में आएंगे, सुशीर में आएंगे। ठीक है, ये वाद्य यंत्र मुख्य मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं और हवा के उतार चढ़ाव से संगीत उत्पन्न करते हैं। जैसे तोड़ी और अकुम, इनका प्रयोग विशेष रूप से फसल की रखवाली के लिए किया जाता है। अरे वही कोई पशु पक्षी आ गया तो साउंड से क्या करना, जोर जोर से आवाजें निकालना फूंक कर, ताकि पशु भाग जाए। एक होता है सर हमारे पास सुलूड, यही बेटा पूछा हुआ तभी अमीन में, किसमें, अमीन में, कि सर सुलूड किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। 4 ऑप्शन बनते हैं, बताओ ना। जहां पे 4 ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन वास पूछेगा, तत्त है, वितत्त है, धन है या सुशीर है। सर सुलूड क्या है, सुशीर है, हवा से बजाया जाता है। यह बनावट में बांसुरी के समान ही दिखता है। क्या, सुलूड, याद रहेगा। एक बांवरी दिया हुआ है, तो बांवरी को सर बांसुरी से याद रखना कि सर बांवरी भी क्या है हमारे पास, सुशीर है। यह हलबा और भतरा जनजातियों में प्रचलित है, एक विशेष प्रकार की बांसुरी है। दंतेश्वरी माता के विशेष वाद्य यंत्र क्या है बेटा, नेफरी, करनाल और बोरकाकली वहां के विशेष अनुष्ठानिक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो ये वाद्य यंत्र पढ़ लेना, नेफरी, करनाल और बोरकाकली वहां की विशेष सुशीर वाद्य यंत्र है। अन्य उदाहरण सामान्य बांसुरी या फिर मोहरी। मोहरी याद रखना सर, एक मोहरी हो गया, बांसुरी जानते ही हो, सुलूड जानोगे और क्या जानोगे, तोड़ी। जहां जहां पर गोला किया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूकने वाले वाद्य यंत्रों में कहां पर, छत्तीसगढ़ में। तो आज 3 टॉपिक कवर किए, गीत सॉरी आदिवासी अंचल के गीत देखे हैं, उसके बाद उनके नाट्य देखे हैं और ये वाद्य यंत्र देखे हैं। इतना पढ़ लेना, इससे बाहर नहीं पूछेगा, संभावना ही नहीं है। क्लियर है ये? ठीक, चलिए